Morning, welcome in my physics class. We are going to study about the equation of motion in chapter motion in straight line. In previous lecture you watched about what is the instantaneous velocity and what is the acceleration. What is acceleration? Acceleration. What is acceleration? Acceleration is denoted by small a. The rate of change of velocity is called the acceleration. Rate of change of velocity is called the acceleration. When the velocity increases with time, then the acceleration will be positive, and when the velocity decreases with the time, then the acceleration be negative. Means acceleration is two types: positive acceleration or negative acceleration. Positive acceleration means acceleration we can say, and negative acceleration we can say the retardation. Retardation. When acceleration is negative, then this acceleration is called the retardation. When velocity decreases with respect of time, when velocity decreases with time is called the retardation. जैसे आप जब अपनी बाइक को तेज़ी के साथ स्पीड को बढ़ाते हो, आगे की तरफ जाते हैं, या स्टार्टिंग में आप अपनी बाइसिकल चलाते हो, तो शुरू में उसके वेलोसिटी कम होती है और धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज़ करने लगती है. जब वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही हो उस कंडीशन में एक्सीलरेशन पॉजिटिव आता है, उसे एक्सीलरेशन कहते हैं. लेकिन यदि आपकी बाइक जा रही हो और अचानक आपने उसमें ब्रेक लगा दिया, सडनली ब्रेक लगा, उसमें जैसे ही आपने ब्रेक लगाया उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी, जिसे आप रिटार्डेशन कहते हो. एक्सीलरेशन यूनिफॉर्मली हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, एवरेज हो सकता है, इंस्टेंटेनियस हो सकता है. Acceleration formula we can write A is equal to dv upon dt. Differentiation of velocity, given velocity equation with respect of time we find the acceleration. अगर equation जैसे v is equal to 4t स्क्वायर प्लस t, इस तरह से इक्वेशन दिया हो और आपसे इस इक्वेशन में पूछे कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होगा इन टाइम 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में इसका एक्सीलरेशन क्या है इस इक्वेशन का. तो मैंने बताया dv अपॉन dt फॉर्मूला है एक्सीलरेशन का. dv अपॉन dt डिफिनीशन से चलेंगे अगर, तो डिफरेंशिएशन कब करते हैं? इस कंडीशन को जब t टेंड्स करता हो, अप्रोच करता हो जीरो की तरफ, उस कंडीशन में आप लिखते हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. इसी चीज को मैंने डिफरेंशिएशन में कर दिया, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt. तो यदि इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हो v इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस t, तो इसमें एक्सीलरेशन फाइंड करना होगा, तो दोनों साइड का आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, dv अपॉन dt फाइंड कर लो. ddt 4t स्क्वायर प्लस डी डी टी
इंटू टी। 4 इज द कोफिशिएंट, सो आपने 4 को डिफ्रेंशिएशन की साइन से बाहर किया, डी डी टी टी पावर 2 प्लस डी डी टी इंटू टी पावर 1। कौन सा फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन का यूज करेंगे यहाँ पे? एक्स पावर एन। एक्स पावर एन का फॉर्मूला होता है एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। उस कंडीशन में आप करते क्या हैं? 4 इंटू एन, एन मीन्स 2, एक्स मीन्स टी, एन माइनस 1 प्लस, सिमिलरली यहाँ भी वही फॉर्मूला यूज करते हैं, एन टी एन माइनस 1। 4 2 जा 8 इंटू टी प्लस 1, टी पावर 0 की वैल्यू भी 1 होगी। तो यह हुआ आपका एक्सीलरेशन। अब कितने टाइम में आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना था? 2 सेकेंड में। सो वी कैन पुट एट द प्लेस ऑफ टी 2, 8 इंटू 2 प्लस 1, 8 2 जा 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर व्हेन गिवन द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। जब वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में दिया हो उस कंडीशन में आप एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करते हो? यह हुआ। मे बी अगर यह भी हो सकता है कि वेलोसिटी इक्वेशन दे दे। अब यहीं से कुछ कहानी स्टार्ट होगी अलग, इक्वेशन ऑफ मोशन की। वेलोसिटी 4t स्क्वायर प्लस टी। यदि वेलोसिटी से आप एक्सीलरेशन फाइंड करते हो तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो 2 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? यदि वेलोसिटी इक्वेशन यह है तो 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो आप वेलोसिटी फार्मूला राइट कर लो, ds अपॉन dt। पिछले वीडियो में मैंने आपको वेलोसिटी का फार्मूला ds अपॉन dt बताया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds अपॉन dt इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस t। अब हमें ds की वैल्यू चाहिए, s चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो रूल तो वही कहेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे मैथमेटिक्स में आप क्या करते थे कि कोई इक्वेशन देता था तो आप उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सेम सिस्टम, लेकिन लिखेंगे नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। बाय डिफरेंशियल इक्वेशन ds इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस t इंटू यह dt यहां चला गया। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ds इज इक्वल टू 4t स्क्वायर dt प्लस t dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दीजिए तो यहां डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू 4 कोफिशिएंट है क्योंकि t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो 4 को मैंने बाहर किया, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t dt। अब जो आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पे 1 है। इंटीग्रेशन का वीडियो जो पीछे मैंने 3rd वीडियो मैथमेटिकल टूल से है, जिसने भी देखा होगा उसके लिए यह इंटीग्रेशन सिंपल होगा। मैं फिर कहता हूँ कि जिसने इंटीग्रेशन का वीडियो नहीं देखा है वह मेरे चैनल पे जाए और मैथमेटिकल टूल्स पार्ट 3 में इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाया है उसको देखिए। वहाँ से अगर इंटीग्रेशन आपको समझ में आ जाएगा, बेसिक इंटीग्रेशन है, बहुत टफ इंटीग्रेशन वहाँ पे मैंने नहीं पढ़ाया है, तो इंटीग्रेशन आपको समझ में आता है तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन यस के रिस्पेक्ट में मैंने बताया था, जिसके रिस्पेक्ट में है यदि कोई कांस्टेंट वैल्यू तो उसका इंटीग्रेशन वही होता है। कैसे होता है वो मैं करके दिखाता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ
1 यह कब आया होगा, या 1 कब आया होगा, जब यहाँ यस है तो एस पावर 0 रहा होगा, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, उसी के पावर यहाँ पे एंट्री करिएगा। तो यह इंटीग्रेशन यस के रिस्पेक्ट में है, तो यह 1 कब हुआ होगा, जब यस पावर 0 रहा होगा। टी एस इज इक्वल टू 4 कोफिशिएंट है, 4 कोफिशिएंट है, मैंने बाहर रखा। इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर 1 डी टी। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स पावर n डी एक्स। क्या होता है सर, एक्स पावर n+1 अपॉन n+1, इस फॉर्मूले का यूज अब जो इक्वेशन हम पढ़ाने वाले हैं वहां सबसे ज्यादा है। यही फॉर्मूला इंटीग्रेशन का यूज होगा तीनों इक्वेशन में। वैसे मैं इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करता हूं। इंटीग्रेशन का साइन मैंने यहां से हटाया, तो यह हो गया एस पावर n+1, यानी मीन 0+1 अपॉन 0+1 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली टी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस टी पावर 1+1 अपॉन 1+1, एस इज इक्वल टू 4t³ अपॉन 3 प्लस t²/2। यही डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका। तो अभी मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी से कैसे फाइंड कर सकते हो एक्सीलरेशन, या वेलोसिटी से कैसे फाइंड कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट, या एक्सीलरेशन से कैसे फाइंड कर सकते हो आप वेलोसिटी। एक्सीलरेशन से वेलोसिटी पे आना हो या वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे आना हो तो मैं इंटीग्रेट करता हूँ। याद रहे मैंने कहा एक्सीलरेशन से वेलोसिटी या वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट लाना है तो उस कंडीशन में आप इंटीग्रेट कर देते हो, मैंने भी किया। बट आपको यदि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया है और वेलोसिटी फाइंड करनी हो, उस कंडीशन में आप डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी आती है। और यदि वेलोसिटी इक्वेशन दिया हो, एक्सीलरेशन फाइंड करना हो, तो फिर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो एक्सीलरेशन आता है। तो यह रहा कुछ जनरल चीज़ें। अब हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वह है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, कैसे उसकी स्टडी करेंगे, कैसे उसको डेराइव करेंगे, उसको अप्लाई कैसे करेंगे। यदि स्पीड इंक्रीज करती है तो कौन सा फॉर्मूले में साइन लगाएंगे, प्लस या माइनस। डिक्रीज करती है तो रिटार्डेशन होता है। यह चीज़ें मैंने आपका यहाँ थोड़ा सा डाउट जो रहा होगा क्लियर किया। अब मेरी टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। यह इक्वेशन जो है मोशन का, जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। v इज इक्वल टू u प्लस at, where v is the final velocity, u is the initial velocity and a is the acceleration and t is the time। ओके, मैंने कहा v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी and a acceleration and t is the time। इक्वेशन ऑफ मोशन जो फर्स्ट था मैंने लिखा v इज इक्वल टू u प्लस at, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी and u is the initial velocity, and a is the acceleration
acceleration, t is the time. Okay, this is the first equation of the motion. V is equal to u plus at. Second, s is equal to ut plus half a t square, where s is the displacement, where s is equal to displacement, and u is the initial velocity, t is the time, a acceleration, and third equation is the v square is equal to u square plus 2as. V is the final velocity, u initial, a acceleration, and s is the displacement. Then we are going to derive this formula by integration method. By integration method. इंटीग्रेशन मेथड, हम इंटीग्रेशन मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो इंटीग्रेशन मेथड से हम इक्वेशन कैसे प्रूव करेंगे? आपने 9th क्लास में इन तीनों इक्वेशन पे स्टडी किया था, तीनों इक्वेशन के बारे में जान लिया था आपने, और वहाँ पे जो डेरिवेशन आपने किया था, एक तो मैथमेटिकली कर लिया था और दूसरा ग्राफिकली। मैं ग्राफिकली भी यहाँ कराऊंगा, ग्राफिकली मेथड से भी मैं इस इक्वेशन को प्रूव करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे इम्पॉर्टेंट आपको इंटीग्रेशन मेथड से इसको प्रूव करने चल रहा हूँ। इंटीग्रेशन मेथड से आप इक्वेशन फर्स्ट को कैसे डिराइव करोगे? यू नो दैट अबाउट द एक्सीलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन में आप एक्सीलरेशन जानते हो। व्हाट इज एक्सीलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv अपॉन dt। ओके, a is equal to dv upon dt. This is the instantaneous acceleration dv upon dt. By differential equation, we find a t का मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई dt किया डिफरेंशियल इक्वेशन से, a dt is equal to dv. A is the acceleration which is the constant acceleration. Acceleration चेंज नहीं हो रहा है, acceleration constant है। चेंज हो रहा है टाइम, चेंज हो रही है वेलोसिटी। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का मैं इंटीग्रेशन करता हूं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का आप इंटीग्रेशन करो। अगर आप दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं तो a इंटीग्रेशन ऑफ a dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। इंटीग्रेशन ऑफ टाइम लोअर लिमिट इज 0 to t एंड वेलोसिटी इनिशियल टू फाइनल इंटीग्रेशन। इनिशियल से फाइनल तक का इंटीग्रेशन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में होने वाला है, और 0 से t तक t का करेंगे। तो t में a का मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीपल है, इसको हम बाहर करते हैं साइन से। इंटीग्रेशन ऑफ a dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv 0 to t एंड u to v। यहां पे इसका मतलब 1 है, कुछ नहीं है तो इंटीग्रेशन dt 1 का है, और यहां भी कुछ नहीं है तो 1 है। इंटीग्रेशन अभी कुछ समय पहले भी मैंने थोड़ा सा हिंट किया और एक वीडियो भी बनाया है, फिर से मैं कहता हूं इंटीग्रेशन देखिए। यहां पे 1 कब आया होगा? जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसी के पावर जो भी होगा होगा। मैंने कहा कि यहाँ चेंजिंग t में हो रही है, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो 1 तब आया होगा जब t पावर 0 रहा होगा। t पावर 0 की वैल्यू, किसी भी वेरिएबल या नंबर का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आती सर? 1 आती है। इसमें तो कोई शक नहीं है, यह तो आप समझ रहे होंगे कि अगर नंबर या वेरिएबल्स का पावर 0 है
तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसको हम 1 कब लिख सकते हैं, जब वेरिएबल पावर 0 होगा और किसका वेरिएबल t चेंज हो रहा है, t पावर 0, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेशन होता है। तो a 0 to t पावर 0 dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u टू v। यह 1 कब आया होगा, v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, और यह 1 कब आया होगा, जब v पावर 0 रहा होगा dv। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा है, वही फार्मूला क्या है सर, फार्मूला इंटीग्रेशन का x पावर n dx का यूज कर देते हैं। होता क्या है, x पावर n dx, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन करिएगा a, x पावर n t पावर n t पावर n t पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लिमिट 0 टू t, ओके, इज इक्वल टू v पावर 0 इंटीग्रेशन ऑफ v पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 लिमिट u टू v इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। आप इसको इंटीग्रेट करते हो, तो यह इंटीग्रेट करने का मतलब हुआ कि a t पावर 0 प्लस 1 मीन्स t अपॉन 1 लिख सकते हैं इसको आप, तो 0 टू t इज इक्वल टू v पावर 0 प्लस 1 अपॉन 1 को आप भी लिख सकते हो u टू v। अब हम लिमिट लगाते हैं, जैसे इस इक्वेशन में आप लिमिट कैसे फिट करते हो, a t की मैक्सिमम वैल्यू से, t के प्लेस पे मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, t के प्लेस पे मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, t के प्लेस पे मैक्सिमम t ही है और मिनिमम 0 इज इक्वल टू, सिमिलरली v के प्लेस पे आप मैक्सिमम वैल्यू पुट करो माइनस मिनिमम करो, मैक्सिमम v के प्लेस पे मैक्सिमम v माइनस मिनिमम v के प्लेस पे u, at इज इक्वल टू v माइनस u और v इज इक्वल टू u प्लस at। u को मैंने इधर ट्रांसफर किया तो माइनस था तो प्लस हो गया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे हमने डेराइव किया, मैंने क्या किया कि एक्सीलरेशन a आपको पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है तो dv अपॉन dt, डिफरेंशियल इक्वेशन से t को ट्रांसफर किया, t के दोनों साइड का मैंने इंटीग्रेट कर दिया और यह फर्स्ट इक्वेशन आपका डेराइव हो गया। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन अगर आ गया तो सेकेंड टफ नहीं है या थर्ड टफ नहीं है। हम डेराइव करने चलते हैं आपका सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कैसे डेराइव करेंगे सर आप, अगर सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन है तो फर्स्ट इक्वेशन में आपने एक्सीलरेशन की कहानी पढ़ी कि एक्सीलरेशन क्या होता है और एक्सीलरेशन के बेस पे आपने उसको डेराइव कर दिया। सेकेंड इक्वेशन के लिए आएंगे सर, तो आपको पता है व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v is equal to displacement upon time ds upon dt. So we can write at the place of v is equal to ds upon dt. Putting the value of v from equation first, v के प्लेस पे आप फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दो। Putting the value of v, putting the value of v from equation first, from equation first, इक्वेशन फर्स्ट से v की वैल्यू सर क्या है, v के प्लेस पे लिख सकते हैं u प्लस ए टी
इज इक्वल टू ds अपॉन dt। ओके सर, यह तो कंडीशन समझ में आ गई। बाय डिफरेंशियल इक्वेशन u at इंटू dt इज इक्वल टू ds। ब्रैकेट ओपन करता हूं तो u dt प्लस at dt इज इक्वल टू ds। दोनों साइड का मैं इंटीग्रेट कर देता हूं। अगर दोनों साइड को इंटीग्रेट आप करते हो तो u इंटीग्रेशन ऑफ u कोफिशिएंट था मैंने बाहर किया 0, भाई टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है ना, आप पहले ना तो साइन लगा ही लो पूरा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ u dt 0 टू t, टाइम की लिमिट 0 से t तक, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t at dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू s ds। अब इसको आप इंटीग्रेट कैसे करते हो सर, देखिएगा इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप यहाँ पे ये तो नोट कर लिया आपने, इसको इरेज मैंने किया। आप देखिए सर हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करना हुआ तो सबसे पहले जो कोफिशिएंट है, यह सिंबल ही इंटीग्रेशन का है dt, तो t के अलावा जो भी चीज़ें होंगी वह कोफिशिएंट होंगी, उसको इंटीग्रेशन की साइन से बाहर कर देते हैं। तो u को मैंने बाहर किया, इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 टू t प्लस a इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू s ds। यहां कुछ नहीं तो 1 है और यहां भी कुछ नहीं तो 1। तो अब डायरेक्ट बताते हैं कैसे होता है, ये तो मैंने पीछे बताया। अब डायरेक्ट 1 का अगर इंटीग्रेशन है तो जिसके रिस्पेक्ट में है वही चीज हो जाएगी। 1 का इंटीग्रेशन है तो जिसके रिस्पेक्ट में है वही चीज लिख देते हैं। जैसे कैसे लिखते हैं यह मैंने पीछे समझा दिया है। यहां पे आएगा u, t के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, t होगा, t 0 टू t प्लस a, यहां फॉर्मूला x पावर n, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, x पावर n, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 0 टू t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 विथ रिस्पेक्ट ऑफ s इज इक्वल टू s 0 टू s। ओके, u मैक्सिमम वैल्यू ऑफ t इज द t माइनस मिनिमम वैल्यू 0 प्लस a t स्क्वायर बाई 2 0 टू t इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ s इज द s माइनस मिनिमम 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ut प्लस a मैक्सिमम वैल्यू ऑफ t एट द प्लेस ऑफ t इज द t स्क्वायर बाई 2 माइनस मिनिमम 0 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू s। ut इज प्लस a t स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू यस। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ut प्लस at स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू यस, वेयर s इज द डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम, a एक्सीलरेशन। ओके, first equation is the v is equal to u plus at and second is the ut plus half at square. What is the third equation? How can derive the third equation? थर्ड इक्वेशन को हम कैसे डेराइव कर सकते हैं सर? तो थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन मैं करने चलता हूं, उसको देखिएगा। थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन, अगर फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन आ गया तो थर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन के लिए आप सीधे सीधे एक्सीलरेशन के बारे में जानिए। व्हाट इज एक्सीलरेशन? थर्ड इक्वेशन
हम थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन करने चल रहे हैं। वी नो दैट द एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ मुझे करना पड़ेगा, मुझे डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो मैं एक स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा करता हूँ यहाँ पे, ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, मैथमेटिक्स बताती है जितने का मल्टीप्लाई उसका डिवाइड कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं आता। तो मैंने ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड कर दिया। अब इस ds को ट्रांसफ़र करता हूँ a ds, नीचे वाला ds यहाँ हो गया, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt, बचा है dv। ओके, यह तो क्लियर हुआ। a ds इज इक्वल टू ds अपॉन dt मीन्स वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मीन्स वेलोसिटी इंटू dv। दोनों साइड को आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को आप इंटीग्रेट करते हो। इंटीग्रेशन ऑफ a ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv, लिमिट 0 to s एंड इनिशियल टू फाइनल। a is the coefficient, so a is the outside of the symbol of integration, 0 to s, ds is equal to integration of u to v, v dv। आप इंटीग्रेशन करो साहब, 1 का इंटीग्रेशन a, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज विथ रिस्पेक्ट ऑफ s, यस यस, जिसके रिस्पेक्ट में है 1 का इंटीग्रेशन वही हो जाता है, आप डायरेक्ट कर रहे हो। और कैसे होता है वो तो मैंने पीछे बताया था, 0 to s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v पावर 1, फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, x पावर n का, x पावर n प्लस 1 v पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 u to v। a maximum value at the place of s is s minus 0 is equal to v square by 2 u to v। as is equal to maximum value v square by 2 minus minimum value u square by 2, LCM is 2, so we can write 2as, LCM लेके यहाँ पे ट्रांसफर किया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर को ट्रांसफर करिएगा इधर, u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल एंड a इज द एक्सीलरेशन, s इज द डिस्प्लेसमेंट। तो यह तीनों इक्वेशन मैंने इंटीग्रेशन मेथड से बता दिया आपको कि v इज इक्वल टू u प्लस at, s is equal to ut plus half at square, and third is the v square is equal to u square plus 2as। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 हमने जो दिखाया आपको, फर्स्ट इक्वेशन रहा आपका v, इंटीग्रेशन मेथड से आपने प्रूव भी किया u प्लस at। सेकेंड आपने पढ़ा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके बेस पे तो आप किसी भी टाइम में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और अदर चीज़ों को फाइंड कर ले रहे हैं, जिसे 5 सेकेंड कहा, 4 सेकेंड कहा, 3 सेकेंड कहा, t सेकेंड कहा। तो इसके लिए अगर ऐसा न्यूमेरिकल्स में है कि हाउ मेनी डिस्टेंस कवर इन 5 सेकेंड, हाउ मेनी डिस्टेंस कवर इन 6 सेकेंड, हाउ मेनी डिस्टेंस कवर इन 2 सेकेंड, बट अगर उसी का वर्ड चेंज कर देता, हाउ मेनी डिस्टेंस कवर इन 6th सेकेंड, ठीक है सर, 6 सेकेंड नहीं 6th सेकेंड, जब वो 6th वाला चल रहा था, जब 6 नहीं पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, आपने जब पूरा कंप्लीट कर लिया 5 सेकेंड, nth टाइम की बात कर रहा हूँ, n टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, nth टाइम की बात कर रहा हूँ।
तो उसे हम बल्कि फोर्थ इक्वेशन कहते हैं कि फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आप फाइंड करोगे। जैसे आपसे कहा गया 6 सेकेंड में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर किया, मीन्स जब 6 टाइम चल रहा था, जब 6 सेकेंड चल रहा था, उस कंडीशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। 6 कंप्लीट नहीं हुआ, 6 चल रहा है टाइम अभी, माने 5 से एबव, 6 से नीचे वाली जो टाइम थी, 5 सेकेंड से ऊपर वाली और 6 सेकेंड के नीचे वाली में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसके लिए इक्वेशन कौन सा यूज़ करेंगे। जैसे न्यूमेरिकल में 6th सेकेंड लिखता है, 6th TH ऊपर लिख देगा या 5th लिख देगा, 5 नहीं लिखेगा, 6 नहीं लिखेगा, 4 नहीं, 4th लिखेगा, 4thवें सेकेंड में। अगर आपसे कहता है nth टाइम में कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे अगर कहता है 6th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे आपने इस पॉइंट को उठाया और इस पॉइंट को उठाया, एक बाइक पॉइंट 5 सेकेंड में A पे पहुँची, 6 सेकेंड में B पे पहुँच गई, तो उसने कहा 6th सेकेंड में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, मतलब यह किया, यह डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो सिंपल है, हम 6 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लें इस फार्मूले से, और फिर 5 सेकेंड का फाइंड कर लें, और 6 सेकेंड से 5 सेकेंड को माइनस कर दें, 6 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट से 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दें, तो 6th सेकेंड वाला डिस्प्लेसमेंट मुझे पता हो जाएगा। जैसे 4th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बताना हो तो 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालिए, 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालिए, 4 में से 3 को माइनस कर दीजिए तो आपको आ जाएगा। जैसे आपने अभी बताया कि t टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट था, ut + ½ AT², तो इसके लिए एक फार्मूला भी है, उस फार्मूले का डेरिवेशन जिसे मैंने फोर्थ इक्वेशन नाम दे दिया था। फोर्थ इक्वेशन क्या है, उसके लिए आप क्या करते हो, आप जानते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt बाय डिफरेंशियल इक्वेशन v dt इज इक्वल टू ds और ds इज इक्वल टू v dt। बट आपको पता है v की वैल्यू u + at होती है, यही वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो आता है ds इज इक्वल टू u + at इंटू dt, लेकिन इंटीग्रेशन nth टाइम की बात कर रहा है, मीन्स n-1 से लेके n सेकेंड तक की बात कर रहा है, माने Sn-1 से Sn सेकेंड। और इसी तरह टाइम में आएंगे तो t नहीं बल्कि n सेकेंड से लेके n-1 सेकेंड से लेके n सेकेंड तक की बात कर रहा है, nth टाइम की बात कर रहा है। तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं सर, यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में कितना आना है, ऐसा आएगा। अब लिखिएगा इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सॉरी यह मैंने पहले साइन लगा दिया था, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड फ्रॉम n-1 टू n। 1 का इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में यस आएगा, जबकि s की मिनिमम वैल्यू यस n-1 और यस n मैक्सिमम इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करते हैं, u कोफिशिएंट होगा इंटीग्रेशन ऑफ n-1 टू n इंटू dt प्लस a इज द कोफिशिएंट, a कोफिशिएंट मैंने बाहर किया, इंटीग्रेशन ऑफ n-1 टू n t dt। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि यही सेकेंड इक्वेशन मैंने प्रूव किया है, केवल यहाँ लिमिट मैंने चेंज कर दिया, वहाँ 0 टू यस था और 0 टू t था, यहाँ पे मैंने यस n-1 से Sn कर दिया, nth टाइम की बात कर दिया मैंने। देखिए सर यह क्या हो जाएगा, यस इसका इंटीग्रेशन तो हो चुका है, यस n माइनस s n-1 इज इक्वल टू s n
माइनस एस एन माइनस वन इज इक्वल टू यू, इसका 1 का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन t होगा n माइनस वन टू n प्लस a t पावर 1 का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 होगा और जो लिमिट होगी n माइनस वन से n तक की होगी। ठीक सर, तो आपने देखा कि एस एन माइनस एस एन माइनस वन इज इक्वल टू यू टी की मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं, टी के प्लेस पे मैक्सिमम यन माइनस मिनिमम पुट करते हैं, कितना है सर यन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज प्लस ए टी के प्लेस पे मैक्सिमम वैल्यू यन स्क्वायर बाई 2 माइनस यन माइनस वन टी के प्लेस पे यन माइनस वन का स्क्वायर बाई 2। ओके सर, इसको लिख सकते हैं आप एस एन माइनस वन इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करिएगा यू यन बाहर माइनस का साइन है ब्रैकेट से तो भीतर के साइन चेंज होंगे माइनस यन प्लस वन प्लस ए, इस ब्रैकेट को भी ओपन करिए यन स्क्वायर बाई 2 माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे तो यन स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 2n बाई 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2a भी होता a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बाहर माइनस का साइन है तो साइन को मैंने चेंज कर दिया, यहाँ कैंसिल यह कैंसिल, यस एन माइनस एस एन माइनस वन इज इक्वल टू यू प्लस ए, इसका एलसीएम कितना आना है 2 आएगा तो 2 को मैंने बाहर किया, बचा आपका 2n माइनस वन एस एन माइनस वन इज इक्वल टू यू प्लस 2n माइनस वन। यह था आपका nth टाइम में कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट, nth टाइम में आपने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ, तो यह इक्वेशन आप मोशन था। इक्वेशन जो फोर्थ इक्वेशन मैंने डेरिवेशन बताया यह मैंने इंटीग्रेशन मेथड से बताया जो आपके लिए न्यू था, लेकिन आप इंटीग्रेशन इसके लिए तैयार रखिए। आगे बहुत सारे फार्मूले में इंटीग्रेशन का यूज़ मैं करूँगा, वहाँ इंटीग्रेशन का यूज़ करूँगा तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए जो मैंने एक्स्ट्रा बना के डाला है, 3 वीडियो होगा मैथमेटिकल टूल्स के नाम से, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन का 3rd वीडियो होगा मैथमेटिकल टूल्स में, और ट्रिग्नोमेट्री का। अब मैं इसी इक्वेशन को ग्राफिकली अगले वीडियो में प्रूव करूंगा और न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। इस वीडियो में कोई भी न्यूमेरिकल्स मैंने नहीं दिया, आपको यह इक्वेशन का डेरिवेशन इंटीग्रेशन मेथड से आना चाहिए, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। अगला वीडियो जो मेरा होगा वह इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से होगा और वहीं पे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। इसके बाद की आगे की टॉपिक होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।